भाई ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का क्या सेगमेंट था भाई, एकदम बेस्ट चीज़ थी भाई। कल के रॉ की भाई एकदम कमाल की चीज़ भाई, एपिक सिनेमा पीक जो भी कह लो भाई। तो भाई सेथ रॉलिंस आता है भाई, और एक तो मुझे सेथ रॉलिंस का ना मास मैन का जो गिमिक है, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। नहीं अभी भी ये चीज़ हो रही है, चलो पहली बार क्या ठीक है, दो बार क्या ठीक है, तीन बार क्या ठीक है, अरे चार पांच बार भी कर लिया ठीक है, पर ये तो करे ही जा रहे हैं हर हफ्ते। अभी भी मास मैन वाली चीज़ चली जा रही है इनकी, और अब तो सेंस भी नहीं बनता कि क्यों कर रहे हैं। अरे अब तो रिवील कर दिया भाई सेथ रॉलिंस तूने कि मैं ही मास मैन हूँ, ये मेरे बंदे हैं, तो अब क्या फ़ायदा कि भाई मास्क पहन के आ रहा है भाई, फिर मास्क उतार के भाई आ रहा है, मतलब क्या सेंस बनता है। अब लोग कह रहे हैं भाई इंजर्ड है, अभी लड़ नहीं सकता सेथ रॉलिंस, इसलिए मास्क पहन के आ रहा है। अरे तो फिर आ ही मत ना भाई, आ ही मत, आ क्यों रहा है भाई फिर तू रिंग में, अगर तू कम्पीट नहीं कर सकता, अभी क्लियर नहीं है, तो आ क्यों रहा है। ये मास्क पहन के आपको सेंसरी बनता है एलिमिनेशन चेंबर में भाई, अपने को तुमने बता दिया कि मैं ही मास्क पहनूँ, ये मेरे बंदे हैं मास्क पहन वाले, अब हमें पता है क्या चल रहा है। तो फिर अब कोई सेंस बनता है ऐसे मास्क पहन के आने का कि ओ मैं मास्क पहन के आ रहा हूँ और अपने बंदों के साथ आ रहा हूँ, ताकि कोई मुझे पकड़ ना पाए, कोई मुझे पीटने आ रहा हो तो कोई पकड़ ना पाए मेरे को, मास्क मैन हो गया मैं भाग जाऊँ, तो आओ ही मत भाई, इंजर्ड हो तो वही तो इतना सेंस तो बनता नहीं। पर चलो जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं। अब आज की WWE में यही प्रॉब्लम है भाई, सेंस जब हम लगाते हैं तो सेंस बनता है नहीं कुछ। तो फिर पॉल एमन आता है भाई, मतलब ये सतरन यही कहता है कि मैं विजन को बनाया, मैं विजन को डिस्ट्रॉय करेगा, अपने एक तरह से अपनी विजन बना ले लगी मस्त मैनों के साथ, मुझे तो यही लग रहा है देख के। फिर पॉल एमन आता है और पॉल एमन कहता है एफ ओ यानी वही एफ अराउंड एफ आउट जो भी फाइंड आउट। तो फिर F5 बोलता है फिर ब्रॉक लेसनर, और सॉरी पॉल एमन, और फिर ब्रॉक लेसनर आता है भाई, यस ब्रॉक लेसनर आता है। और भाई मेरे को इतना अच्छा लगा ना, खुशी हुई ना, जिस तरह सेथ रॉलिंस के जितने भी ये चिन्ने मुन्ने मास मैनों को पीटा ना भाई ब्रॉक लेसनर, दिल को खुशी मिल गई। और मैं चाहता हूँ आज ये आखिरी बार ही देखे हूँ कि इतना बुरा कूटा इन सबको भाई, कि अब ये आखिरी बार ही होगी सेथ रॉलिंस के साथ में, कहेंगे अमन आ रहा है भाई तेरे साथ, ये तो ब्रॉक लेसनर आ गया भाई, कूट दिया हम सबको। तो अब मुझे नहीं लगता सेथ रॉलिंस आएगा मास मैनों के साथ, अकेले ही आएगा लगता है, क्योंकि अब सबको कूट दिया भाई। और फिर ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ लग रहा है, मुझे लगा यही मैच होगा इनका, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड है और ब्रॉक लेसनर के लिए भी कोई मैच है नहीं, तो मुझे लगा यही मैच होगा, इसलिए इन दोनों का दिखा रहे हैं। मे भी ब्रॉक पीट भी देगा भी सेथ को, पर आता है ओबा फेमी, और फिर जो ओबा फेमी आया भाई और आया एकदम, और फिर भाई क्राउड एकदम पागल रखी थी, और फिर जो भाई पावर बॉम्ब दिया ब्रॉक लेसनर, इतना तगड़ा पावर बॉम्ब दिया भाई, क्या पावर बॉम्ब दिया था भाई वो। और फिर ब्रॉक लेसनर का मेरे यहाँ पे ऐसे पैर रख और साइन मार, ऐसे साइन, तो वो भी करा भाई। और एकदम ब्रॉक लेसनर ये हमेशा करता है, जैसे ड्रू को करा, कोडी को करा, ऐसे ओबा को ओवर करा, पुश करा भाई उसको। और एकदम बढ़िया सेगमेंट था, रॉ की पूरी बेस्ट चीज़ थी भाई। लाइक रोमन और पंक की मैं पार्ट 3 WWE सकती हूँ, उस पर बात करूँगा, पर ये चीज़ बेस्ट थी भाई, ब्रॉक और ओबा का सेगमेंट एकदम बेस्ट थी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बाय।